सो हेलो एवरीवन। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ टोटल 2 न्यूज़ डिस्कस करने वाली हूँ। दोनों ही न्यूज़ जो है अक्टूबर फर्स्ट वीक की हैं एंड बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड न्यूज़ है। जो पर्टिकुलर क्वेश्चन इन न्यूज़ से रिलेटेड एग्ज़ाम्स में आएंगे, जो रिमेंबरिंग पोर्शन होगा वो भी डिस्कस करूँगी एंड जो लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकते हैं, जैसे लर्निंग में कि बैंक है, बैंक का सीईओ बताओ कौन है, दैट आल्सो आई एम गोइंग टू डिस्कस। एंड द थर्ड थिंग दैट जैसे कुछ कंसेप्ट्स होते हैं इन्वॉल्व, एक न्यूज़ से रिलेटेड एक पर्टिकुलर कंसेप्ट होता है इकोनॉमी का, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, और जो बार बार हो सकता है आने वाली न्यूज़ में भी रिपीट हो, वो भी मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ इन डिटेल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट न्यूज़ से हम शुरू करते हैं। तो ये है हमारी फर्स्ट न्यूज़ में क्या है, जो एडीपी इज़ द एशियन डेवलपमेंट बैंक। ओके, एशियन डेवलपमेंट बैंक वो प्रोजेक्ट कर रहा है कि इंडिया की ग्रोथ at 6.5% for financial year 26 and financial year 27 amid global trade uncertainty. ओके, तो बेसिकली यहाँ पे एक ही ऑर्गेनाइजेशन की बात हुई है, दैट ऑर्गेनाइजेशन इज़ द एशियन डेवलपमेंट बैंक। आपको ये याद होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट जो है वो मसाटो कांडा है, जो कि जापान से हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड है दैट इज़ हेडक्वार्टर्स जो है वो मैनीलिया फिलीपींस में है। इसके मेंबर टोटल 69 नेशन है। 1966 में ये एस्टैब्लिश हुआ है। दिस ऑल थिंग्स आर इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर फॉर दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, मतलब जितने भी बैंक्स रिसेंट न्यूज़ में आ रहे हैं उनकी इन पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट चीज़ों को लर्न करना इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, द फर्स्ट थिंग। तो सेकेंड थिंग जो इसमें आती है, ये जो डेवलपमेंट बैंक है ना, इसके अंदर 69 नेशन आते हैं, उनमें से द वन ऑफ दैट नेशन इज़ इंडिया। तो इन्होंने इंडिया के ऊपर स्टडी किया, स्टडी करके इन्होंने उसका आउटलुक बताया इकोनॉमी का आउटलुक, मतलब इन्होंने बताया कि आने वाले टाइम में, पिछले टाइम में और उसके बेसिस पे आने वाले टाइम में इंडिया किस हिसाब से ग्रो करेगा, इंडिया की जीडीपी कैसे रहेगी। ओके, जीडीपी मतलब होती है कि ओवरऑल ग्रोथ। जीडीपी इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब कि गिवन टाइमलाइन में इंडिया में कितनी सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, कितने गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। ओके, दैट इज़ जीडीपी। ओके, तो एडीपी ने उस चीज़ के बारे में बताया। यहाँ पे एडीपी बता रहा है, वहाँ पे इससे पहले हमने OECD पढ़ा था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड कॉरपोरेशन डेवलपमेंट पढ़ा था, जो पेरिस की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इंडिया की जीडीपी प्रेडिक्ट करी है। इसी तरीके से ये ऑर्गेनाइजेशन भी, ये बैंक भी इंडिया की जीडीपी प्रेडिक्ट कर रहा है, और इसने एक रिपोर्ट निकाली जिस रिपोर्ट का नाम है ग्रोथ स्लोस एज न्यू ग्लोबल ट्रेड इन्वायरमेंटल टेक शेप्स। ओके, तो जीडीपी के बारे में आई हैव एक्सप्लेन्ड इट वेरी क्लियरली कि जीडीपी एक कंसेप्चुअल टॉपिक है, वो उसका मतलब क्या होता है। ओके, तो जीडीपी की बात करें तो फर्स्ट क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर होता है। फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर अगर मैं 26 लिख रही हूँ ना, तो इस फाइनेंशियल ईयर 26 का मतलब 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026, इस पूरे टाइमलाइन में जो भी चीज़ें हो रही हैं उसका एनालिसिस यहाँ पे हो रहा है। और इस 12 महीनों को क्वार्टर्स में डिस्क्राइब कर दिया गया होता है। तो ठीक है, तो एक ईयर में हमारे पास टोटल 4 क्वार्टर होते हैं और एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बोला, इन्होंने ही फाइनेंशियल ईयर 26 की जीडीपी फर्स्ट क्वार्टर में निकाली इन्होंने, मतलब अप्रैल में और जून में जो इन्होंने जीडीपी देखी उसमें बोला कि इंडियन जो थे कंज्यूमर की जो स्पेंडिंग थी वो अच्छी थी, और प्लस गवर्नमेंट ने भी इन 3 महीनों में काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसा लगाया है, जैसे कि रोड्स बनवाए हैं, कुछ जो भी सर्विसेज है गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी है, तो ये काफ़ी पॉजिटिव रही जीडीपी। बट जो नेक्स्ट क्वार्टर आने वाला है, मतलब जून के बाद वाला क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर वाला जो क्वार्टर है ना, और उसके बाद वाला टाइम जो नेक्स्ट हाफ हमारा ईयर का रह गया है, उसमें इन्होंने बोला कि यूएस ने एक नई जो है टैरिफ इंट्रोड्यूस कर दिया। वो टैरिफ का मतलब क्या है कि हमने, इंडिया वालों ने, हम कुछ गुड्स और सर्विसेज बना के कहाँ भेजते हैं, एक्सपोर्ट कहाँ करते हैं, यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं। तो यूएस ने इंडिया से आने वाले जो गुड्स एंड सर्विसेज है ना, उनके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया। अब उनके ऊपर टैक्स बढ़ने से क्या होगा,
वहाँ के लोगों को इंडिया की चीज़ें जो हम यहाँ से एक्सपोर्ट करके भेजी हैं वो महंगी मिलेंगी। जब महंगी चीज़ें मिलेंगी तो वहाँ के लोग उन चीज़ों को ख़रीदेंगे नहीं, कम ख़रीदेंगे। तो इस तरीके से जब इंडिया की चीज़ों की डिमांड यूएस में कम हो जाएगी तो ऑब्वियसली वो चीज़ें इंडिया में प्रोड्यूस होना भी कम हो जाएगी। तो इस वजह से ये वजह है कि हमारा जो सेकेंड हाफ है उसमें जो जीडीपी इंडिया की जो है वो कम आई है एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट 3 क्वार्टर्स। सो जीडीपी इन द सेकेंड हाफ is expected to slow down since US has increased taxes on goods, that is the goods that it buys from India. It means about 60% इंडियन एक्सपोर्ट जो होंगे वो कॉस्टली हो जाएंगे यूएस के मार्केट में जाके। ओके, इस वजह से जीडीपी कम हो जाएगी। और बट फाइनेंशियल ईयर 26 और फाइनेंशियल ईयर 27 दोनों की जीडीपी इसने प्रिडिक्ट करी है, बोला है अराउंड 6.5% ही रहेगी। ये परसेंटेज कैसे निकालते हैं आई एम गोइंग टू टेल यू। लाइक मान लो फाइनेंशियल ईयर 25 में एक पर्टिकुलर एक पूरे साल में इंडिया में टोटल 100 लाख का जो है वो सामान प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। बट 26 में कितने का हो गया, 107 लाख का सामान प्रोड्यूस हुआ है। तो जीडीपी कितना बढ़ा, 7 बढ़ा ना पहले के कंपैरिजन में। तो इस तरीके से ये जीडीपी कितनी आ जाएगी, 7% आ जाएगी। ओके, तो ये जो फाइनेंशियल ईयर 26 की जीडीपी निकाली गई है 25 से कंपेयर करके निकाली गई है, एंड फाइनेंशियल ईयर 27 की जीडीपी इज़ ऑल्सो दी सेम। इन्फ्लेशन इन्होंने बोला है कि फाइनेंशियल ईयर 26 में इन्फ्लेशन कम होगी क्योंकि फूड के प्राइसेस जो है काफ़ी डिक्लाइन हो गए हैं, बट फाइनेंशियल ईयर 27 में इट विल रिमेन दी सेम। तो दिस इज़ द होल पर्टिकुलर न्यूज़ दैट द फर्स्ट न्यूज़ दैट आई हैव डिस्कस्ड विद यू। इस न्यूज़ में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें लर्न करने वाली हैं, जो आपको लर्निंग बेस ही आएगा, डायरेक्ट लर्न किया हुआ ही आ जाएगा। दैट इज़ आपको पूछ लेंगे कि बताओ एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट का नाम पूछ लेंगे, हेडक्वार्टर्स का पूछ लेंगे, मेंबर नेशंस का पूछ लेंगे, एस्टाब्लिश कब हुआ था ये पूछ लेंगे। अगर बात कंसेप्ट्स की आई है तो आपको पूछ लेंगे इन्फ्लेशन रेट क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, जीडीपी क्या होता है। अगर यूएस ने टैरिफ मतलब इंडियन सर्विसेज के ऊपर टैक्सेस बढ़ा दिए हैं तो उसका इम्पैक्ट इंडिया की जीडीपी के ऊपर क्या है। अगर जीडीपी कम हुई है तो वो क्यों कम हुई है, व्हाट इज़ द रीज़न दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड इन डिटेल इन दिस पर्टिकुलर न्यूज़। आफ्टर दिस द नेक्स्ट न्यूज़ दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू इज़ दैट हमारे इंडिया के 2 बैंक्स हैं। यहाँ पे इस पर्टिकुलर न्यूज़ में 2 बैंक्स की बात हो रही है। द फर्स्ट वन इज़ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, द अनदर वन इज़ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो अगेन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इनके सीईओ कौन है, इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये एस्टाब्लिश कहाँ हुए हैं और इनकी टैगलाइन क्या है। ओके, दिस इज़ यू हैव टू रिमेंबर, आई हैव मैंशनड इट ओवर देयर। ओके, तो अब इनके क्या है, सीबीआई के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ जो हैं वो एमवी राव हैं। इनका सीईओ के तौर पे जो टेन्योर है वो कंप्लीट हो गया है, तो अब नया सीईओ देना पड़ेगा बैंक को। तो नए जो बैंक्स में जितने भी बैंक्स हैं उनमें सीईओ और एमडी की जो हायरिंग होती है वो किस तरीके से होती है। देयर इज़ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ FSIB, फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, ये कुछ एक अच्छे जो स्ट्रॉन्ग पीपल होते हैं जिनका रिकॉर्ड अच्छा रहा होता है उन लोगों के नाम रिकमेंड करके किसको देती है, ACC को देती है। ACC इज़ द अपॉइंटमेंट कैबिनेट कमेटी। ये अपॉइंटमेंट कैबिनेट कमेटी के हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर हैं। तो प्राइम मिनिस्टर के अप्रूवल के बाद ही किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को किसी भी बैंक का CEO या फिर MD की पोजीशन दी जाती है। तो अभी CBI के जो नए MD बनाए गए हैं दैट इज़ here I have mentioned the new MD of the CBI is going to be Kalyan Kumar, और न्यू MD ऑफ दी UBI इज़ गोइंग टू बी आशीष पांडे। दिस यू हैव टू रिमेंबर, आशीष पांडे नए MD बनेंगे। और दोनों बैंक्स के MD और CEO का टोटल जो कार्यकाल रहेगा वो तकरीबन 3 साल का होगा। तो 3 साल के बाद सेम वही प्रोसेस रिपीट होगा। FSIB किसी का नाम रिकमेंड करेगी, किसी का नाम रिकमेंड करेगी, किसको रिप्रेजेंट करेगी, रिकमेंड करेगी ACC को। ACC के हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर क्या देंगे, वो अप्रूवल देंगे। अप्रूवल देने के बाद फिर अगले 3 साल के लिए somebody will be the MD or CEO of any particular company
पर्टिकुलर बैंक. सो दिस यू हैव टू रिमेंबर. ठीक है ना. तो दो क्वेश्चंस बनते हैं. एक तो आपका यही बनता है रिमेंबरिंग में, दोनों बैंक्स की ये चीज़ें लर्न करनी है. द सेकेंड क्वेश्चन दैट कम्स ओवर देयर इज कि व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द MD और CEO ऑफ एनी पर्टिकुलर बैंक. तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन रिकमेंड करता है और कौन उस चीज़ को आगे अप्रूव करते हैं. दैट्स इट. सो दीज आर दी टोटल 2 न्यूज़ दैट आई हैव टोटली डिस्कस्ड विद यू. दोनों न्यूज़ के मैंने कंसेप्ट डीपली एक्सप्लेन कर रखे हैं. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट बिलो. इफ़ यू हैव एनी सजेशन ऑल्सो देन यू कैन ऑल्सो कमेंट बिलो. दैट्स इट. थैंक यू सो मच.